रेस्क्यू के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मुल्क में इस कदर महंगाई हो गई है कि हर शख्स परेशान है और इस महंगाई से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह क्या है और इस तमाम तर सूरत हाल में हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग पढ़ लिख कर यहाँ से दूसरे ममालिक जा रहे हैं। आखिर क्यों? हुकूमती इक़दाम नज़र नहीं आते। आखिर क्यों इस मुल्क में नौजवान नस्ल रहने को तैयार नहीं है? आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। इंस्टीट्यूट छोड़ना है अपने बेटी को आप। जो बेरोज़गारी हो रही है, नौजवान नस्ल मुल्क का सरमाया होते हैं, इनको पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, दूसरे शोबों में जाना तो मुल्क की खिदमत करनी होती है, मगर बेरोज़गारी इतनी है, पढ़ लिख कर क्या होगा इनका क्या? हमें तो अपना मुस्तकबिल का नहीं पता चल रहा है, हमारा क्या होगा। जितनी मुश्किल से बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, या सबसे बड़ी बात तो ये कि 3 वक्त खाने का मसला हो गया। बिल्कुल ठीक है ना। रेट इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, चाहे निगरान हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, सब एक ही डगर पर चल रहे हैं। तो फ़र्क तो महसूस नहीं हो रहा है, चाहे कोई आए कोई जाए, सबका काम वही है, महंगाई करते जा रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में पूछ नहीं रहे। जबकि हमारे बराबर हमसाए ममालिक को देखते जाएँ, जहाँ 32-24 घंटे जंग चलती आ रही है, उनकी चीज़ें कितनी है, उनका रेट क्या है। हम तो जबकि अमन में इतने सालों से चलते आ रहे हैं, हमारी महंगाई कहाँ जा रही है। सर एक चीज़ बताएं मुझे, बेरोज़गारी की आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? बेरोज़गारी की वजह जो है ज़्यादातर जो वो है वो यही है कि भाई हमारा जो काम आगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चीज़ें जो आया करती थी वो काम ख़त्म हो गया है। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर माशाल्लाह बिजली हर वक्त तो बिजली होती नहीं है। जो फैक्ट्रीज़ को जो पानी चाहिए होता है, ना पानी है ना फैक्ट्री। जो मैं जानता हूँ, जब मैं लोगों से रब्ता है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से पंजाब जा रहे हैं या बांग्लादेश जा रहे हैं, तो वहाँ सहूलत है। महंगाई की वजह से सबसे बड़ी वजह हो सकती है। महंगाई तो है ना। आप ये देखें ना, यूनिट कितना हो रहा है, कमर्शियल यूनिट कितना है, बंदा क्या काम करेगा कमर्शियल। अब हम यूथ का क्या होगा, जो नौजवान नस्ल है जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके यूथ का आप देखें ना। अभी आप ज़रा TCS वालों से उनसे मालूम करें कि जो इंग्लैंड बरतानिया में जो एप्लीकेशन जा रही है, उनके पास टाइम नहीं, उनके पास लाइन लगी हुई है एप्लीकेशन देने के लिए। कि अब यूथ तो उनको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो आप ज़ाहिर सब अप्लाई कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर बेचारे जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या जो माँ बाप जो पढ़े लिखे हैं। खुद मेरा बेटा भी जर्मनी गया हुआ है। अच्छा। मैंने भेज दिया जर्मनी। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। नहीं, मेरा बेटा मास्टर करने गया कंप्यूटर के अंदर। ईद के दिन भेजा मैंने भी, अपना मकान बेच के सब कुछ करके। मतलब मकान बेच दिया आपने? करना उसी का था ना मकान, मेरे पास मकान किसका था? सही बात है, उसी का था ना, तो उसका मुस्तकबिल तो बनेगा ना उसका। तो क्या समझते हो, आपका मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंजीनियर तो वैसे ही यहाँ पर ठेले लगा रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, वो मीठा बेच रहे हैं। क्या होगा? आप क्या समझते हो कि यहाँ रुकना है आपको या बाहर प्लानिंग होगी? नहीं, बाहर प्लानिंग होगी। यहाँ पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका? आपके सामने है सब कुछ। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप लोगों के पास भी अल्फाज नहीं हुकूमत के कुछ कहने के लिए? उनके पास खुद अख्तियार नहीं है, तो वो क्या करेंगे? क्या होगा फिर? यूथ का क्या होगा? आप जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। बाहर चले जाएंगे सारे यूथ? उसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन नहीं है कुछ। क्या आप क्या समझते हो कि ये जो आप इंजीनियर बन रहे हो, आप इंजीनियर बनने में जो महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, तो माँ बाप फैमिली आपकी अफोर्ड कर लेती है या बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर रहे हैं। अफोर्ड कर रही है, मतलब खेशतान से हो रहा है, गुजारा हो रहा है। सर मुल्क में इतनी महंगाई हो रही है, आप क्या समझते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से महंगाई है या बहुत सारे इक़दाम जो हुकूमत नहीं कर रही है? भाई एक तो बेरोज़गारी भी बहुत हो गई है, दूसरा ये है कि इधर काम धंधा है नहीं। सही है ना। अब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा बंदा, कैसे लिखाएगा? घर के नहीं है, ये कि खाने की नहीं हो जाए तो यही बहुत है। सही है ना। और ये रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने तो कुछ करना ही नहीं है। अभी आगे और पेट्रोल जो है ना बढ़ेगा, तो आप ये बताएं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो लोग खाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? सही। अच्छा सर एक चीज़, इस मुल्क में तो आप आवाम समझती है कुछ नहीं है, मगर सबसे बड़ा मसला है यूथ का, जो कि लोग नौजवान नस्ल इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या उनका मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? मैं नहीं, अपनी जब तक के ये नई गवर्नमेंट आई है मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। भाई उनका क्या मुस्तकबिल होगा? काम है नहीं, हम खुद ऐसे घूम रहे होते। अब बच्चे पढ़े लेंगे, इतना पैसे लगाते हैं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनके ऊपर। सही है ना। लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, मुस्तकबिल तारीख है। बिल्कुल है। तो क्या हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई निगरान हुकूमत की बात? जल्द से जल्द इलेक्शन करा के, जो ये निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कराए, कोई नई हुकूमत आए, नई तब्दीली आए तो समझ में नहीं आए। भले कोई नया बंदा आए तो ये है कि रोटी रोजगार तो चले, इकोनॉमी बेहतर हो। जी। क्या पढ़ते हैं भाई? मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने मैट्रिक तक करा। मैट्रिक तक? क्यों छोड़ दी पढ़ाई? पढ़ाई बस हालात की वजह से छोड़ दी। काम धंधे बहुत करने पड़ रहे हैं, घर की परेशानी है, ये सब चीज़ें।
देखनी अच्छा। पड़ती हैं जी। तो आपने अभी सिर्फ मैट्रिक किया, मगर अब जाहिर सी बात है वो हालात नहीं रहे इस मुल्क में। आप क्या समझते हैं जो आप जैसे नौजवान नस्ल है उनका क्या होगा इस मुल्क में? फिलहाल उनके लिए तो कुछ भी नहीं रखा इस मुल्क के लिए। अब वो बाहर जाएं, इंशाल्लाह बाहर उनको जॉब भी मिलेगी, अच्छी इनकम भी होगी उनकी। यहाँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं रखा हुआ, ना यहाँ कारोबार है ना यहाँ नौकरियाँ हैं। तो आप समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह महंगाई है, आपने पढ़ाई छोड़ दी, या बेरोजगारी की वजह? यहाँ पे सबसे बड़ी वजह जो है महंगाई की वजह है। यहाँ पे सब जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो इतनी महंगी हुई हैं, यहाँ पे हर किसी के अफोर्ड में नहीं आ रही हैं, वो बेचारा क्या करेगा। अच्छा, दूसरे ममालिक में हम देखते हैं स्कॉलरशिप होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जी। गवर्नमेंट सेक्टर्स पर इतने बड़े बड़े लेवल पर स्कॉलरशिप है, फिर पढ़ाई उनकी अच्छी दी जाती है। मगर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से, निगरान हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हुकूमत से तो हुकूमत तो रिक्वेस्ट ही की जाती है कि भाई आवाम की तरफ भी देखें, खुद तो अयाशियाँ कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपनी कोई चीज़ कमी पेशी नहीं हो रही है उनमें, लेकिन हमारे यहाँ पे नज़रों में नहीं रख रहे ये लोग हमारी आवाम कितनी मुश्किल में आई हुई है। सर, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी की क्या है? सबसे बड़ी बेरोजगार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिलहाल तो, अच्छा, उसके हिसाब से फिर इसके बाद जो करप्शन है, सबसे बड़ी करप्शन के मामलात ऐसे हैं कराची में, खास तौर पे कराची में जितने डिपार्टमेंट बने हुए ना, सबके सब में ना करप्शन है। हत्ता कि कोई सी केएमसी का डिपार्ट हो, डीएमसी का डिपार्ट हो, कोई सा भी डिपार्ट हो, कोई करप्शन सा सबसे भी बड़ा डिपार्टमेंट इशू, ले लें। कोई सबसे बड़ी करप्शन है इसकी वजह। बेरोजगारी की सबसे और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है बेरोजगारी की, 2 रुपये वाली चीज़ होते होते 7 रुपये की आती है। बीच में मिडिल मैन होता है, चाहे वो MNA हो MP हो, उसके अंडर में काम हो रहा होता है, MNA MP के अंडर में काम होता है। मोबाइल देख लें आप, मोबाइल अभी इस वक्त जितने 2 नंबर मोबाइल बिक रहे हैं 8,000 9,000 10,000 रुपये के, उसके अंदर इनडायरेक्टली काम किसका होगा? कोई MNA MP होगा बीच में। इस वजह से सारी करप्शन जितनी हो रही है ना, वो हो रही है इनके अंडर में हो रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और देखिए, महंगाई तो है इस मुल्क में, मगर हमारे यूथ का क्या होगा? Brain बेचारे drain। बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा हाल है ब्रेन ड्रेन, बस इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो क्या ये इस मुल्क में उनका मुस्तकबिल नहीं है? किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, सिर्फ इसका है पाकिस्तान। किसी ने कहा था जंगल नहीं है, कब्रिस्तान बताया था, वो सही बताया था ना, हम लोग के लिए कब्रिस्तान है, सिर्फ दफनाने के लिए हम लोग इधर आते हैं। भाई कोई हल नहीं है इधर का, कोई हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है। नजर आएगी आगे अगर इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन निगरान हो या हुकूमत- सिलेक्शन हो, कुछ भी हल नहीं है पाकिस्तान कुछ हल नहीं है। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं, आवाम खुद कह रही है कि यूथ का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह करप्शन भी है, महंगाई भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, काम करते हैं? जी प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम है। आप क्या समझते हैं इस मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे अहदेदारान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो बजट आता है, जो बजट ऊपर से मेंशन होता है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होता मार्केट्स में। फिर आपको पता है कितनी महंगाई है। तो यही वजह बेरोजगारी की भी है कि महंगाई डेफिनेटली बेरोजगारी की वजह ही यही है कि आपकी जो मुसल्लत किया, फॉर एग्जांपल अभी हमने ग्रेजुएशन की है, अब हम अपने बारे में क्या सोचें? हम अपनी फैमिली को पूरा कर आपने लें। अभी ग्रेजुएशन किया? जी अपनी फैमिली के बारे में सोचें। तो आगे नहीं पढ़ना आपने? कैसे पढ़ेगा बंदा? अगर आगे पढ़ेगा तो पीछे सपोर्ट कैसे करेगा फैमिली को? आप सोच सकते हैं कितनी महंगाई है। मतलब आप किसी को आज कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो आप अपने लिए नहीं खरीद सकते, आप अपने घर वालों का पूरा करेंगे, तो फिर एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करें? तो यूथ का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, दिल बर्दाश्त हो के आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो डेफिनेटली यही कहते हैं कि यार यहाँ पाकिस्तान में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं। जो कि हम आज से 4 साल 5 साल पहले ही कहते थे कि हम यहाँ पे ये काम करेंगे। अनएक्सपेक्टेड जितना बजट, जितने प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं, ये तस्वुर भी नहीं तो कर इसका सकता मतलब है पाकिस्तान में अगर नई हुकूमत भी आती है इलेक्शन के बाद, तो कोई मुस्तकबिल नहीं दिख रहा यूथ का? नहीं, नई हुकूमत भी आती है तो कोई इम्प्लीमेंटेशन तो करे। कानून है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बिल्कुल कानून भी। तो तमाम कंट्रीज में है, पाकिस्तान में भी है, बट मेन चीज़ होती है उसको अमल दरामद कराना। वो आपके कानूनी जो अहदेदारान हैं वही करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यूथ की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी पाकिस्तान में जिसमें यूथ रुकना चाहे पाकिस्तान? आप देखें ना, यूथ जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए, गलत काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के स्नैचिंग कर रहे हैं, कोई फूड पांडा चला रहा है। लाइक 2-3 लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो ग्रेजुएट हैं लेकिन फूड पांडा की वो राइडिंग वगैरह करते हैं, बिकॉज उनको जॉब नहीं मिलती। जो कराची का रिहायशी है, आप यकीन माने, आप जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएँ, आपको 10% भी लड़का यहाँ का नहीं मिलेगा। बिल्कुल गैर मकामी होते हैं। तो और आप उनसे पूछेंगे सर ये काम कर दें, उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, क्या करना है। बिल्कुल यही ऐसी बात है। मेन चीज़ ये है कि कराची के लोग और भी इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के लोग
जो जहाँ के मकामी पहले उनको उनका हक दिया जाए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा आवाम और स्पेशली यूथ, ये भाई अभी इसने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन करने के बाद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी महंगाई हो रही है और बेरोज़गारी महंगाई की वजह से बढ़ रही है। हम आज बात कर रहे हैं कि बेरोज़गारी की वजह सबसे बड़ी क्या है और यूथ का क्या होगा इस मुल्क में। क्या समझते हैं बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, बेरोजगारी की सबसे बड़ा एक तो ओवर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कराची की, है बल्कि पूरे मुल्क की। आप समझ लीजिए पूरे मुल्क की, आप कराची को शामिल न करें, पूरे मुल्क में एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले आबादी इतनी नहीं थी और दुनिया का 5वां मुल्क बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान। वही कहने का मकसद है। तो हमें एक तो आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, एक सबसे चीज़ है। दूसरी बात है कि एक ज़माना वो था कि मेरी उम्र इसमें 70 साल है, मैंने सारे ज़माने देखे, मैंने पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटी में। तो मैं ये देखा कि पहले जो सिस्टम एजुकेशन का था ना, वो लायक वो पैदा कर रहे थे, नौजवान नस्ल माशरा बन रहा था, उनको तरबियत दी जाती थी और उनका जो मोरल जो था बड़ा हाई होता था। और वो जब किसी भी इदारे में जाते थे, लेकिन सरकारी इदारे में भी सिफारिशें नहीं थी थोड़ी बहुत हो गई, मगर अब बिगाड़ बहुत हो गया। अब बिगाड़ बहुत हो गया। और दूसरी बात है, जैसे प्राइवेट मुलाजमतें जो होती है ना, आप उसमें ही जाके देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ वही लोग हायर होते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट होते हैं। अगर कॉम्पिटेंसी हासिल करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी उनको मुलाजमत देंगे। तो आप क्या समझते हैं, सिर्फ पढ़ाई का ना होना बेरोजगारी की वजह या महंगाई है, हुकूमत इक़दामात है, माशी इस्तेकाम नहीं इस मुल्क में? अदब इस्तेकाम जिसे कहते हैं वो भी है, एजुकेशन भी है। देखिए एजुकेशन का बहुत बड़ा, मगर यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और दीगर स्नातक डिग्री वाले जो लोग हैं, वो तो बेचारे बर्गर बेच रहे हैं, चाय का होटल चला रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं। वो इसलिए भेज रहे हैं ना कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से इतनी जॉब सरकारी नहीं है। तो आप नहीं समझते हैं कि महंगाई नहीं है इसकी वजह और दूसरी वजह कोई नहीं है? महंगाई वजह क्यों बनेगी? देखिए महंगाई तो जो हमारी माशी अदब इस्तेकाम की वजह से पैदा हो रही है। अगर अदब इस्तेकाम ना हो माशी और सस्ताई हो तो फिर ये आपको माशरे में बेचैनी नजर नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है ना। तो मैंने जो तजुर्बा हासिल किया वो ये है, मुझे तजुर्बे में है एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो और ऐसे लायक मतलब देखिए यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में वो सब्जेक्ट्स या वो सब्जेक्ट्स नहीं खोले जाते ठीक है जो कि जिसमें लोगों को मुलाजमत मिले। सर क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी की इस मुल्क में क्या है? क्या कह सकते हैं इस वक्त, क्या हालात देख लें क्या चल रहे हैं, बेरोजगारी क्या, पढ़े लिखे लोग। आप समझते हैं कि महंगाई है और ऊपर से हुकूमत निगरां हुकूमत है, और दूसरी बात जो मुल्क में अभी पिछले महीनों हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है? बिल्कुल महंगाई है और क्या है। जी सर, एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है, यकीनन आपके भी डॉटर और सन होंगे, मतलब औलादें होंगी, आप क्या समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या है? मुस्तकबिल क्या है इस वक्त? तो मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, जो हालात इस वक्त हैं मेरे हिसाब से तो बहुत तारीख है नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल। फिलहाल तो नहीं लग रहा, आगे हो सकता है अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह पाक ने बनाया है तो इसका वजूद इंशाल्लाह रहेगा, कायम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम खुद इतनी परेशानी है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है इस मुल्क में। नौजवान नस्ल परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी की क्या है इस मुल्क में? सियासतदान है, बस इसके आगे कुछ कहना बेकार है। कुछ कहना बेकार है। नौजवान नस्ल का क्या होगा? क्योंकि नौजवान नस्ल बड़ी हिफाजत कर रहे हैं, परेशान है। बहुत शुक्रिया सर, आप आवाम के पास अल्फाज भी नहीं रहे कि वो किस तरह से इन चीज़ों को बयान करें, क्योंकि इस मुल्क में इस कदर परेशान है आवाम महंगाई से, और सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है। फिर यूथ का कुछ नहीं है। आगे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आवाम क्या समझती है कि बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह क्या है। सर पढ़ते हैं, जॉब करते हैं? अलग करता हूँ। क्या कहाँ जॉब करते हैं सर? बैंक में होता हूँ। बैंक में होता है। तो क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपने? उससे आगे नहीं पढ़ना आपने? पढ़ के क्या करेंगे यार? अच्छा, यहाँ पे ना जॉब है ना कुछ है, क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकते पढ़ के। तो क्या होगा इस नौजवान नस्ल का? कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि क्या नाम है, पढ़ के लोग डिग्रियाँ जलाएंगे अपनी।
और जैसे जो हम है देख रहे हैं कि इंजीनियर्स बेचारे जला रहे हैं, हाँ बेच वो रहे यही हैं। हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ना कोई अपॉर्चुनिटी है ना कोई आगे बढ़ने का स्कोप है, ज़्यादातर लोग तो बाहर जा रहे हैं। वजह क्या है, क्या वजह है हुकूमत की? हुकूमत की ये है कि ना कोई ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या नाम है कि कोई कंपनीज हो, कोई या कोई वो लगाएं इदारे या कुछ वो करें, वो कुछ भी नहीं करते हैं तो फ़ायदा नहीं है कुछ काम करने का। तो इस यूथ का इस मुल्क में क्या होगा, मुस्तकबिल है इस मुल्क नहीं मुल्क में? यहाँ तो कोई भी मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप देख लें कितनी महंगाई इतनी हो रही है और जॉब्स हैं नहीं, जॉब हैं तो भी सैलरियाँ इतनी कम है, तो उसमें तो किसी का भी गुजारा नहीं होगा यहाँ पे, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और वैसे भी इतने मास्टर्स किए हुए लड़के, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अच्छा, आधे से ज़्यादा नौजवान नस्ल बाहर जाना चाहती है। हाँ सभी तकरीबन सब जाना 90% जो है वो बाहर जाना चाहती है। उसने देख लिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे? तो इस मुल्क के लिए, तरक्की के लिए नौजवान नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ये तो हाँ जाहिर सी बात है। मुल्क मेन को- फैक्टर यही है हाँ। कि अगर स्टेबल नहीं होगी तो फिर आपका मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा, कर ही नहीं सकता तो सर्वाइव। आप समझते हैं कि बेरोजगारी की वजह भी यही है कि मुल्क में कोई नौजवान? तो और ये है कि इसके लिए तो हुकूमत को भी इकदाम उठाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दूसरी तरह के काम होंगे, डकैतियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, जराइम। जराइम लोग कोई पेशा- उम्मीद है अगर इलेक्शन होते हैं और कोई नई हुकूमत आती है, उसके- उससे कोई उम्मीद है? वो उस वक्त कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ये कुछ बेहतरी हो जाए, बेहतरी हो क्योंकि जाए? अभी तक तो ये है कि कुछ ऐसा निज़ाम नहीं वो नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। नजर नहीं आ रहा, सब यही कह रहे हैं, जिनसे बात करो ये कहते हैं यार बाहर निकलना है बाहर निकलना। बस, और सबका यही है आखिरी बिल्कुल, आंसर। आवाम इतनी दिल बर्दाश्त हो गई और स्पेशली नौजवान नस्ल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? सर सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी की क्या है इस मुल्क में? बेरोजगारी की ये महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी का तो गुजारा है ही नहीं। क्या करते हैं सर आप? मेरा स्कूल ट्रांसपोर्ट का काम। अच्छा, तो हाँ, अभी फ्यूल इतना फ्यूल की महंगा वजह है। से तो बड़ी परेशानी बहुत होगी परेशानी, अभी समझ लो गाड़ियों में कुछ बचत नहीं आ रही है। बचत नहीं आ रही। पेरेंट्स को बोलो फीस बढ़ाए, वो कहते हैं हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। हम्म, वो भी अपनी जगह सही है। जाहिर सी बात है, पूरा सर्कल चल रहा होता है। तो सरकार तो आप क्या समझते हैं इस नौजवान नस्ल का होगा क्या इस मुल्क में? अल्लाह ही बेहतर जाने क्या होगा, कुछ नजर नहीं आ कुछ रहा, नजर नहीं आ रहा, अंधेरा ही कोई नजर उम्मीद, अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा नजर आ रहा है। बस। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आती है, उससे कोई इलेक्शन उम्मीद वाबस्ता अभी है? मुश्किल है, अभी तो इलेक्शन नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल है। नहीं, जो भी हुकूमत आती है वो कुछ करती थोड़ी है, बस अपना पेट भरती है। ठीक, गरीबों के नहीं है, गरीब आवाम के नहीं है। नौजवान नस्ल इतनी परेशान है। पढ़े लिखे सब हैं, जो भी नहीं है, कुछ नहीं मिलती, परेशान घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल की और हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? नौजवान नस्ल दिल बर्दाश्त है और मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रही है। आगे भी बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। वालिदैन परेशान हैं, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है और बेरोजगारी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आवाम क्या सोचती है उस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र तबीयत है। ठीक है आपकी? दुआ यार। सर क्या समझते हैं जो हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी, उसकी वजह क्या है? महंगाई महंगाई है, जी। सिर्फ महंगाई है? महंगाई जाहिर बात है, हुकूमत इसको कंट्रोल करेगी तो कंट्रोल होगी, जो हुकूमत नहीं करेगी तो कैसे महंगाई खत्म होगी? गरीब आवाम तो परेशान रहेगी। सर सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चों को अच्छी तालीम देना है, उनको अच्छी तरबियत देना है। अब तालीम शऊर पैदा करती है, उनका मुस्तकबिल तालीम से जुड़ा है। इतनी महंगाई के साथ क्या वालिदैन इतनी महंगी पढ़ाई दे सकते हैं उनको? नहीं दे सकते। तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या होगा फिर? हमारे जैसे होंगे, जैसे हमारी ज़िंदगी है, उनकी ऐसी ज़िंदगी होगी। फिर जब पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे अप्रोड? नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। जब कारोबार नहीं होगा, सारा दिन बैठे हैं, 100 रुपए के भी बिक्रा नहीं हुआ, कहाँ से पूरी करेंगे? तो आप क्या समझते हैं फिर क्या होगा? वैसे तो जिंदगी गुजार जाती है, बस मगर बच्चों की अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह ताला हिम्मत देगा। शायद अल्लाह हिम्मत दे तो हम पढ़ा सकते हैं। अब ये हुकूमत के आसरे तो नहीं बैठ सकते। हुकूमत अपनी से कोई उम्मीद भी नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और अगर इलेक्शन होते हैं जनवरी में और कोई नई हुकूमत आती है तो उससे भी कोई उम्मीद कोई नहीं उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद इतनी नहीं, दिल बर्दाश्त हो गई है बिल्कुल आवाम। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं सर, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? भाई महंगी, अभी हर चीज़ महंगी है, क्या करेंगे बताओ? महंगाई बहुत महंगी है चीज़ें। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका जब मुस्तकबिल पैसा नहीं संवारना होगा है। तो बच्चे कैसे कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं नहीं है, घर का गुजारा नहीं हो रहा, घर का खर्चा नहीं चल रहा। भाई तो सारा दिन इधर आते हैं, बैठते हैं, काम होता नहीं है। होता नहीं है, बिल्कुल नहीं महंगाई होता। हर चीज़ महंगी चीज़ इतने। कैसे आवाम कैसे फिर जिएगी? फिर क्या होगा? मुस्तकबिल क्या है? बस क्या करें, बस दुख तो जी लेंगे। इतनी मार में बहुत इतना बहुत चीज़ महंगी है। वालिदैन हम बात करते हैं, वालिदैन कहते हैं हम तो जी लेंगे, मगर बच्चों का हम चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। लोग आधे से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, जो नौजवान हैं। हाँ बात तो यही है, अभी जब पैसा नहीं होगा बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चा बोलते हैं बच्चा ये ला दो, ये ला दो, पढ़ेंगे।
जब होगा नहीं तो कहाँ से करेगा। कोई उम्मीद नज़र आती है? नहीं, कुछ भी नहीं उम्मीद, आज से नहीं आई तो पहले कहाँ से उम्मीद होएगी। बहुत शुक्रिया सर। आवाम बिल्कुल परेशान है, आवाम उम्मीद खो चुकी है। ये जो ठेले हैं, रिक्शे चलाते हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या पढ़ाई छोड़ कर रिक्शा चला रहे हो? जी बाजी, क्यों? बस महंगाई की वजह। महंगाई की वजह से। जी। कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैंने 7 तक पढ़ा। 7 तक पढ़ा है। जी। अच्छा, क्या समझते हो आपने छोड़ दिया? ऐसे कई नौजवानों ने, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है जॉब के चक्कर में, जिंदगी तबाह हो गई नौजवान नस्ल की। जी जी। क्या समझते हो हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है जो स्टूडेंट्स के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ? बात की जाए, महंगाई कम की जाए। महंगाई, बेरोज़गारी की वजह सबसे क्या बड़ी वजह है इस मुल्क में? पढ़ाई ना होने। पढ़ाई ना होना, महंगाई होना। सही बात। ठीक है। नौजवान नस्ल पढ़ाई छोड़ रही है। हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नौजवान नस्ल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या समझते हैं, नौजवान नस्ल तो इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, आप पढ़ रहे हैं या छोड़, आपने भी पढ़ाई छोड़ दी है या आगे कंटिन्यू है? कैसे पढ़ेंगे बताएं, इतनी महंगाई के साथ कैसे घर के अखराजात पूरे बंदा करेगा या पढ़ाई पूरी करेगा? किस तरह करेगा? इतनी महंगाई के साथ अपना घर पालेगा या पढ़ाई करेगा? पढ़ाई को नहीं करता तो घर अच्छी नौकरी नहीं होती, नौकरी के चक्कर में पड़ता है तो घर वालों की तरफ से जाता है। तो अब तो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, इंजीनियर्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो तो अब ठेले चला रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो है यंगस्टर जितने भी हमारे, कोई चिप्स का काम कर रहा है, कोई चाय का होटल खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या करें, बेरोजगारी इतनी है और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि एक चीज़ को बंदा पूरा करता है तो दूसरी चीज़। बेरोजगारी की वजह क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। सिर्फ महंगाई। बंदा जो है वो, हुकूमत तो देखें, एक का बोलेंगे तो दूसरे का मसला होगा, दूसरे का बोलेंगे तो तीसरे का मसला। सर्कल चल रहा है, हर चीज़ एक के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। 2-4 चीज़ें मेंशन कर लेते हैं, पेट्रोल को मेंशन कर लेते हैं, महंगाई को मेंशन कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें सर्कल उससे चल ही रहा है ना। आप क्या समझते हैं, इस मुल्क में नौजवान नस्ल का कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है या आने वाले फ्यूचर में होगा कुछ इस तरह से? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हुकूमत अगर आती है नहीं तो कोई उम्मीद है उससे? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि हम पहले इतने टूट चुके हैं कि हमें आगे का कुछ पता नहीं। मतलब सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं पिछली हैं। हुकूमत ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल की, लोगों की, और किस तरह से लोग बेचारे परेशान हैं। अब आप खुद देख लें, लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बेरोज़गारी की वजह करार दे रहे महंगाई, हुकूमती इक़दामात, और इस मुल्क में अनसर्टेनिटी जो हुई भी है, मुआशी मुस्तहकम नहीं है, आने वाली हुकूमत से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? ये सरकारी में। सरकारी में। समझ रहे हो, सरकारी पढ़ाई अच्छी है? थोड़ा बेहतर है। थोड़ा बेहतर है। इतनी महंगाई हो गई है, आप क्या समझते हैं कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि हुक्मरान सही नहीं है। हुक्मरान ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, सवारी नहीं है, क्या करेगा? अच्छा भाई, एक चीज़ और बताओ, ये सारी वजह तो है, मगर जो हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल है, वो मुल्क का सरमाया होती है, वो मुल्क को चलाएंगे आगे जाके। वो बेरोज़गार हैं और जो पढ़ लिख रहे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आपके भी बच्चे पढ़ के कल को कुछ कर लेंगे इस मुल्क में? सबसे पहली बात यह है ना, हम लोग का अमाल सही नहीं है। अमाल ठीक नहीं है। अगर हमारा अमाल सही हो गया ना तो सारा निज़ाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आवाम अच्छी तो हुक्मरान भी अच्छे। हुक्मरान भी अच्छे, जैसा मेरा अमाल होगा वैसा हम लोगों के साथ मामला होगा। माशाल्लाह से घर चला रही होती है, हर चीज़ कर रही होती है, बच्चों को पढ़ा रही है? बच्चे पढ़ लिए मेरे माशाल्लाह से। अच्छा, तो क्या उनको रोजगारी मिली हुई है? रोजगार है उनके पास? मिली हुई है, लेकिन पेमेंट नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती बेटे को, तो उसकी वजह से तो थोड़ी बहुत होती है ना परेशानी। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो अल्लाह ही जानता है वैसे तो, लेकिन ये हमारे हुक्मरान भी थोड़ी गरीबों पे वो करें, रहम करें, कोऑपरेट करें, आपको रहम का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्लाह वो खैर अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, लेकिन बेशक, लेकिन उनको भी करना चाहिए, गरीबों के लिए तो करना चाहिए ना भाई। जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए तो कुछ कोऑपरेट करना चाहिए ना अलग से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल है कोई? मुझे तो नहीं लगता कोई है। बच्चे अब ज़ाहिर बात है अभी से टेंशनों में आ गए कि उनको कमाइयों के लिए निकलना पड़े, पढ़ाई छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के वो कमाने ही जाएंगे ना, ज़ाहिर बात है। माँ बाप का वैसे तो अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन ज़ाहिर बात है अब वो क्या बोल सकते हैं उनको। उनको तो खुद सोचना चाहिए ना,
पढ़े लिखे समझदार हैं हमारे हुक्मरान, उनको तो खुद देखना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक है कि भाई किस तरह हमें इस मुल्क को लेके चलना है आगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके पढ़ रहे हैं। इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बेरोजगारी भी है, बड़े पढ़े लिखे नौजवान नस्ल जो है दिल बर्दाश्ता है, मुल्क से बाहर जा रही है। बेरोजगारी की वजह सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि कौन सी वजह है? ये हुकूमत ही है और कौन है? हुकूमत है, जी, और हुकूमत समझते हैं जी। क्योंकि महंगाई हो गई है और हर हाँ, चीज़ महंगी हो गई हर है। चीज़ महंगी। तो नौजवान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस मुल्क में? अरे आवाम निकलती नहीं, बाहर निकले तो कुछ फ़र्क पड़े, बिजली के बिल गैस हर चीज़ की तो लोड शेडिंग चल रही है, हर चीज़ की परेशानी है, पानी नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, हर जगह यही मसला चल रहा है। तो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में? कुछ भी मुस्तकिल नहीं नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझती हैं इस मुल्क में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? रिस्क की कमी। रिस्क की कमी है। अच्छा, महंगाई को नहीं आप समझती कि महंगाई भी है, महंगाई बहुत है, हर चीज़ में महंगाई है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो जो सामान कोई भी सामान हो, किसी हर भी चीज़ किस्म महंगी। गरीब इसमें बहुत पिस जाता है, गरीब पीस गया है? बहुत पिसता है। आप क्या आप बच्चों को पढ़ा, माशाल्लाह आपके बच्चे भी होंगे, बच्चों को पढ़ा रही हैं? हाँ, हम बैचलर हैं। अच्छा बैचलर है आप, आपकी बेटी है ये? नहीं, हम दोनों बैचलर। नहीं तो मगर आप जाहिर सी बात है, दुनिया है, खानदान है, बच्चों का मुस्तकबिल कुछ देख रही है नौजवान नस्ल का? नौजवान नस्ल का वो बस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो करें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो इस मुल्क दें। में तो नौकरी नहीं है, नौकरी बेरोजगारी नहीं है तो वो उनको देना चाहिए कि ताकि हुकूमत को चाहिए इस बारे में सोचना चाहिए कि जो है वो इस बारे में सोचना चाहिए कि जो है वो बेरोज़गारी के हवाले से बच्चों में जो ये अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स हैं, चोरी चकारी की तरफ वो बच्चे आ रहे हैं। उनको सही राह पे लेकर जाए, हुकूमत का काम है। हाँ सही राह पे। ठीक है। अगर ये चीज़ करेंगे तो फिर है ना वो तो चोरी चकारी पर आएंगे। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो गलत कामों की तरफ जा गलत रही है कामों बेरोजगारी की वजह से। बेरोज़गारी की वजह से। क्या आप पढ़ाई करते हो या अभी जॉब कर रहे हो? जॉब करते हैं। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी है, क्यों? बस ऐसे। महंगाई इसकी वजह है, क्योंकि हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से पढ़ाई छोड़ी है। बस यही समझ लें। अच्छा, आप क्या समझते हो इस मुल्क में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या हो सकती है आपको भी पता ही है। हुकूमती इक़दाम, महंगाई और जो हुकूमत नाम की इस मुल्क में अभी निगरान सेटअप है, इलेक्शन होंगे तो नई हुकूमत बनेगी, आप समझते हैं कि ये वजह है? जी। तो क्या समझते हो कि इस मुल्क में नौजवान नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? जो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके लिए तो परेशानी बेरोजगारी है। भी तो भाई बहुत है ना। इंजीनियर्स बेचारे, आप जिस तरह कह रहे हो कि चिप्स बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, चाय का होटल खोल रहे हैं, जी जी। जब उनको जॉब नहीं मिलेगी ये करेंगे। ज़ाहिर सी बात तारीख है है। इस मुल्क में नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है इधर। कुछ भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब आपको देखें नौजवान बेचारा इतना ज़्यादा परेशान है कि वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऐसे हालात देख रहे हैं इस मुल्क में कि आधी से ज़्यादा नौजवान जो है, यूथ जो है, वो बाहर जा रही है पढ़ लिख कर, और पढ़ना लिखना भी बाहर को ही समझ रही है, लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी की इस मुल्क में यही है कि महंगाई है, हुकूमती इक़दाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं जिस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। आगे भी चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं इस मुल्क में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो सभी परेशान हैं, सभी बैठे हैं। बेरोज़गारी की वजह क्या है आप समझते हैं? वजह यही है कि वो मतलब हर चीज़ महंगी हो रही है। महंगाई। जी। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह तो महंगाई करार दी जाती है, मगर नौजवान नस्ल बहुत दिल बर्दाश्त है। वो कहती है कि यहाँ पर रोज़गार फराहम नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से। यही वजह है कि नहीं है इदारों में वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाँ। मकामियों को नहीं दे रहे हैं जॉब्स, और लोग ज़्यादातर बेचारे नौजवान नस्ल बाहर जा रहे हैं। सब बाहर ही आ रहे हैं ज़्यादातर यहाँ से। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है? हुकूमत काम क्या करेगी, कर ही नहीं रही। कुछ नहीं कर रही। आने अगर इलेक्शन होते हैं जनवरी में और नई हुकूमत आती तो उससे भी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। सर, क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है बेरोजगारी की इस मुल्क में? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो करप्शन है जो हमारे मुल्क में अरूज पर है। हर आदमी देखें करप्शन, छोटे को देखें, छोटे से ऊपर तक सब करप्शन में लगे हुए, पूछने वाला कोई है ही नहीं। अब देखें जो जिनका काम है पूछना, वो पूछते नहीं है। डीसी एसी जो बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, तो पूछते नहीं है। आगे दुकानदार अपनी मर्जी से वो रेट लगा रहे होते हैं हर चीज़ के, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। सर, इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा परेशान वालिदैन हैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल को लेकर।
जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर्स, इनको यहाँ जॉब नहीं मिल रही। आधे से ज़्यादा नौजवान नस्ल बाहर जा रही है पढ़ाई के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप क्या समझते हैं, उनका मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में जो इस तरह इस वक्त हालात चल रहे हैं, उनका बिल्कुल पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाके रुख करें तो गवर्नमेंट स्कूल तो बिल्कुल भी वहाँ टीचर आते ही नहीं हैं। अब प्राइवेट स्कूल इतने अफोर्ड कर नहीं सकते कोई कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। जाहिर सी बात है, लोग नौकरियों के चक्कर में फिर बाहर जाते हैं, धक्के खाते हैं, तो किस तरह से तो आम आदमी कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह का सिस्टम है, कोई उम्मीद नहीं है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। और क्या है? महंगाई है। महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा है, आटा, घी, दाल, चावल की, खाने पीने की हर चीज़ महंगी है। क्या कर सकते? ज़िंदगी गुजारने की अशिया जो है बड़ी महंगी हो गई, मगर साथ ही साथ वालिदैन परेशान है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल पढ़ाई भी महंगी हो गई है। नौजवान नस्ल को यहाँ अगर वो पढ़ भी लिख भी रहे हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बाहर जा रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि एक ही दफ़ा सबको मार दे जान से, बस। और क्या है? बम गिरा दे यहाँ पे, एटम बम जो अब्दुल कदीर साहब ने बनाया था। तो पाकिस्तान में तजर्बा करके देखे इसका क्या करना है। कुछ नहीं होगा अब इस मुल्क में, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप खुद देख लें, इसकी मिसाल आवाम खुद कह रही है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, महंगाई है, आवाम का जीना दोबर हो गया। अब एटमी प्रोग्राम जो कि हमारे मुल्क में बना है, उसको ही मार के आवाम को मार दिया जाए। और भी लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। ये चिप्स के ठेला चला रहे हैं आप। इंजीनियर्स ने भी अब ये काम स्टार्ट कर दिया है, तो क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। जी। तो क्या समझते हैं, बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत महंगाई है सबसे बड़ी वजह। सबसे बड़ी वजह महंगाई। क्या आप देखिए महंगाई, क्या कहना चाहेंगे? यार थोड़ी सस्ताई हो जाए तो बेहतरी आ जाएगी। जी। इन तमाम तरह सिचुएशन में सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल परेशान है, क्योंकि पढ़ लिख रहे हैं, काम नहीं है, बाहर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? मुश्किल लग रहा है, दिख तो नहीं रहा मुस्तकबिल। नहीं दिख रहा। क्या होगा फिर उनका? कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? भीख मांगते फिरेंगे कहीं पे। आप देखें भिखारी कितने ज्यादा हो गए हमारे मुल्क में। सबसे ज्यादा भिखारी यहीं पर। तो सबसे बड़ी वजह यही है, महंगाई। आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई छोड़ दी है? नहीं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस मुल्क में रहेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा नस्ल तो इस मुल्क को छोड़ के जा रही है। बेरोजगारी इतनी है। बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई है यहाँ पर। पेट्रोल देखिए आप कहाँ चला गया, 350 तक जाने वाला भी। इतनी महंगाई हो गई, क्या करे अभी? कहाँ से पूरा करे? पेट्रोल पूरा करे, घर का राशन पूरा करे। तो बेरोजगारी की वजह सबसे बेरोजगारी बहुत है। सबसे बड़ी वजह महंगाई है। फिर सबसे बड़ी वजह महंगाई। अच्छा जी। तो मुस्तकबिल क्या होगा यूथ का, तो नौजवान नस्ल का? बहुत ख़राब लग रहा है। बहुत ख़राब लग रहा है। इसलिए पता है क्या, नौजवान नस्ल को कारोबार तो अपना रोज़गार तो मिल ही रहा है, फिर वो चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे। यही हाल है उनके पास घर का राशन पूरा करने की। इतनी महंगाई हो गई है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं जनवरी में और नई हुकूमत बनती है, जो भी है, उससे कोई उम्मीद है? पता नहीं, पिछली हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह अगली हुकूमत अच्छा ही करे, हमारी कोशिश यही है, उम्मीद यही है। उम्मीद यही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। नौजवान नस्ल पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेरोजगार तो है ही, रोज़गार की तलाश में बाहर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो वो पढ़ाई कर रही है, घर वालों को भी देखना है, हर चीज़ देखना है, जॉब भी करना है। क्या समझते हैं, कोई है इस मुल्क में उनके लिए कुछ? कुछ भी नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। पढ़ लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, आप ये देखें जी, क्या कर रहे हैं, घर तो चलाना है। क्या पढ़ाई की है भाई? मैंने इंटर करा हुआ है। इंटर करने के बाद भी ये पोजीशन है कि मैं गोश्त की दुकान पे 500 रुपये में नौकरी कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में अब जो हालात पैदा हो गए, नौजवान नस्ल कुछ कर पाएगी अपने मुल्क के लिए? इस मुल्क में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात ही ऐसे हुए में कोई नहीं कुछ कर सकता। सिर्फ अपना खर्चा चला ले इंसान तो बहुत बड़ी बात है। और आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है बाजी महंगाई। महंगाई। अगर महंगाई कम हो जाती तो बेरोजगारी भी खत्म होगी। जी, हकीकत है, जब महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी भी खत्म होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। नौजवान नस्ल इस कदर परेशान हुई हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। साथ ही साथ वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में 3 वक्त की रोटी खिलाना कितना मुश्किल हो गया, और साथ ही साथ पढ़ाई करना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। इतनी महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या महंगाई है, कोई और इक़दाम है जो हुकूमत की जानिब से नहीं हो रही? क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलने जैसा नहीं है, कुछ नहीं बोलना। क्या बोलेंगे, अमल होगा इस पे?
सही फायदा बात। होगा पालने का। सही बात है। तो सर आप क्या समझते हैं कि नौजवान नस्ल का क्या होगा इस मुल्क में फिर? हम तो जिसको बोलते हैं दुआई करो, सबके लिए बोलते हैं दुआ करो। अब दुआई रह गई है इस मुल्क के लिए, इस नौजवान नस्ल के लिए, आवाम के लिए। अल्लाह ही करेगा ना जो करेगा, उसके लिए दुआई करो। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने परेशान हो गए आवाम। जो जाता है उसके बाद जो आता है उसके और खतरनाक होता है। क्या बोल सकते, बोलने जैसा ही नहीं। आवाम के पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम के पास अल्फाज नहीं है कि वो क्या कहे। हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी की और नौजवान नस्ल की। आगे भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल क्या है और बेरोज़गारी की वजह क्या है इस मुल्क में। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है बेरोजगारी की। इस मुल्क में बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि हर शख्स परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान नौजवान नस्ल है। पढ़ लिख कर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बात कर रहे हैं खवातीन हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। घर चलाना होता है, बड़ा मुश्किल हो गया है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मगर इस सब तमाम तर सिचुएशन में आप क्या समझती हैं कि नौजवान नस्ल का क्या होगा? माएँ तो बहुत परेशान है बेचारी अपने बच्चों को लेकर। माएँ वही माएँ परेशान है मेरे बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत दीन पे नहीं करी है। ये यकीनन दीन का नाम लिया है तो ये मेरा आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। आपको क्यों नहीं आएगा? हम दीन से नाबल्द हमारी खवातीन हैं, अल्लाह और रसूल के रास्ते पे उन्होंने बच्चों को तरबियत सही नहीं करी है तो ये बच्चे बिगड़े हुए। तरबियत आप समझती हैं तरबियत ही है इस मुल्क में? महंगाई नहीं, महंगाई है, सब कुछ है। अल्लाह के हुक्म से परवरदिगार राज़िकुल आलमीन है, वो खिला रहा है सबको और सब यहाँ के रहने वाले अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे, सब है। अल्लाह बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी की वजह भाई मईशत जो हमारी तबाह हाल हो रही है, सारे हुक्मरान चोर। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। साथ डंडा उठेगा, सिर्फ इनके लिए दीन के कोड़े की जरूरत है। इस्लाम नाफिज करो मुल्क में, देखो कैसे नहीं सुधरेंगे सारे मुल्क में। पर बरकत होगी, बिल्कुल होगी। जब ये देखो ना पिछली हुकूमत जो वो नशई खान सिर्फ रियासत मदीना का नाम लिया करता था ना, उसका रियासत मदीना से दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो फॉलो करने की बात करता था। एक अदल भी है, हजरत उमर फारूक के दौर में तो अगर एक कुत्ता भी भूखा मरता था तो हुक्मरान जिम्मेदार होते थे। हमारे यहाँ कोई हुक्मरान जिम्मेदार है? इतने लोग खुदकशी कर रहे हैं, इतने बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई है हुक्मरान? इनकी अपनी सबकी विलाज हैं, बेंगलोज हैं, दुबई में, स्विट्जरलैंड में, सबकी प्रॉपर्टीज है। करप्शन खा गया, नीचे से लेके ऊपर तक हर कोई तो करप्ट है। कोई आगे उम्मीद नजर आ रही है? इंशाल्लाह दीन को लाओ तख्त पे, कैसे नहीं उम्मीद आएगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिर्फ इस्लाम नाफिज करो मुल्क में, देखो सब सीधा हो जाएगा। जब ज़कात सही ज़कात का उसूल चलेगा, बिल्कुल मुस्तहिकीन के हाथ में जाएगा, उस वक्त फिर देखो बिल्कुल अदल इंसाफ से मुल्क चलेगा। बहुत शुक्रिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी बेइंतहा हो गई है, लोग जो है परेशान हैं, इस कदर डिप्रेशन का शिकार हैं, घर घर के अंदर जो है हालात ख़राब हैं और इंसान जो है वो मौत को तरजीह ज़्यादा दे रहा है बनिस्बत ज़िंदगी के। वजह क्या बेरोजगारी की? बेरोजगारी की वजह यही है जो इन्होंने कहा है आपके सामने, महंगाई है, इंसाफ नहीं होना, करप्शन होना, हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल। नौजवान नस्ल का क्या होगा? नौजवान नस्ल क्या करेगी आप बताएं मुझे? अगर कोई रोड पे निकलता है तो उसको जो है डंडे मार के उसको जेल में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर जो है क्या नाम है जो जुल्म तशद्दुद करते हैं। कोई हक बात कहने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई हक बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई इंसाफ करने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपनी जेब गर्म करने में लगा हुआ है, हर आदमी अपनी जेब गर्म करने में लगा हुआ है। मतलब किसी को आवाम भी चोर है आप कहेंगे? नहीं, आवाम चोर नहीं है। आवाम तो बहुत अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान की जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हुक्मरान चोर है। सर कहा जाता है कि आवाम जैसी वैसी हुक्मरान। नहीं, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, सब चोर नहीं है, सब चोर नहीं है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सब चोर नहीं है। अगर एक आधा अगर चोर है ना तो सब चोर नहीं है। आवाम के अंदर जो है ना, आप यकीन करें, मजबूर है, मजबूर है। अब ये 200 रुपए किलो दे तो लेने पे मजबूर है, 300 रुपए में दे तो लेने पे मजबूर है। हम फ्रूट की शक्ल देखते हैं और दूर हट जाते हैं, रेट सुनते हैं, दूर हट जाते हैं। अपने बच्चों को हम वो कर ही नहीं सकते फॉलो जो हमने खाया है, जो हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया है, आज हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते।
आए हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं खिला सकते। बच्चों का मुस्तकबिल है यहाँ पर। मुस्तकबिल कहाँ से होगा, आप मुझे ये बताइए, इन हालात में कहाँ से होगा। लोग अपना पेट काट करके अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जा रहे हैं, और जो है कि नाम में फीसें देखें आप, स्कूलों की फीसें देखें आप। रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पर, लोग आधे से ज्यादा नौजवान नस्ल तो बाहर जा रही है। तो क्या करेंगे जब यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी? कोटा सिस्टम होगा, कोटा सिस्टम होगा तो क्या नाम है जो है, जब कोटा सिस्टम के ऊपर जो है दूसरे जो है जब सिफारिशी आ जाएंगे तो जो हकदार है, जिसका हक है सही मायनों में, उसको तो मिलेगा ही नहीं, वो फिर बाहर ही जाएगा और क्या करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम यही सोचती है कि एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, फिर अगर इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इस्लाम को नाफिज भी करना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, बहुत सारी वजह है। बिल्कुल इंसाफ होना भी चाहिए, और इस मुल्क में बहुत नाइंसाफियाँ जो कि उरूज पर पहुंच रही है। कोटा सिस्टम है, मतलब हर चीज़ की बिगाड़ है जिसकी वजह से बेरोजगारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आप खुद सुन रहे हैं, आवाम बड़ी बेबस है। देखिए मसला ये है, मैं बताऊँ आपको, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। देखिए आप पढ़े लिखे लड़के मास्टर्स के फूड पांडा चला रहे हैं, छोटी बड़ी जॉबें कर रहे हैं और जॉबें कर रहे हैं। आप लेकिन सही बोला, आपको ये भी पता होगा 7.5 लाख फैमिलीज पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गई। मसला ये देखिए, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि ये गुर्बत बढ़ती जा रही है, उसी तरह जारी बात है क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग बेहद परेशान है। आप पता करें, यहाँ पर मालूम करें तो आप सब्जी के प्राइस आपको वस्तात में नहीं है, लोग नहीं खरीद पा रहे, तो किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम देंगे? वो भी एक वर्ष कंडीशन है कि लोग परेशान हो रहे हैं। उनका फिर मुस्तकबिल कुछ भी नहीं, मुस्तकबिल तारीफ नजर आ रहा है। देखिए हम अगर हुक्मरानों को करप्शन का बोले कि हुक्मरान करप्ट है, तो हम इनिशिएटिव कोई भी नहीं ले रहे। कोई ऐसा मसले का हल निकाले जिससे हर बंदे को फायदा हो। आम मतलब किस तरह जा रहा है, अब जो लोग अमीर है, जैसे आपने कहा कि अभी लोग बाहर जा रहे हैं, जिसके पास बजट होगा वो तो बाहर जाएगा, पैसा है वो जाएगा। गरीब आदमी का एक सवाल ये पैदा होता है, गरीब आदमी का कौन मसला ये हल करेगा, कोई भी नहीं सोच रहा। जितने लोग भी हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हुकूमत में कोई भी सिंसियर नहीं है। अगर कोई भी एक शख्स भी सिंसियर हो तो मुल्क का ये हाल ना हो। हमसे जो गरीब थे, अफगानिस्तान से ले लें आप, या कुछ भी ले लें, श्रीलंका ले लें, सब पाकिस्तान से अभी देखें उनकी मैशत बेहतर हो गई है, पाकिस्तान नीचे हो गया है। उसकी वजह ये है कि अब हम किसी तरह करने को तैयार नहीं, हम किसी भी लेडर देखें, हम जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से हम कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मुल्क तरक्की की तरफ गया है। हमेशा हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन जो है, अब देख लें बाहर मुल्क अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तान को कोई भी लाइक नहीं करता। ऑनेस्टली मैं खुद बाहर होकर आया हूँ, कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को लोग लाइक नहीं करते। वजह इसकी ये है कि हमने खुद अपने मुल्क को बिगाड़ा है। हम इस तरह की उस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ हमें नजर नहीं आता कि आगे रास्ता नजर आता है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, अब होगा ये खाना जंगी होगी, आने वाले वक्तों में खाना जंगी होगी। लोग क्या करेंगे, जारी बात है, उनके बच्चों को खिलाने को कुछ तो करेगा। एक बाप उसके पास कमाने के लिए चोरी बढ़ गए, 45 हो रही है। आप यहाँ मालूम करें, किसी थाने में जाके पता चलेगा 45 पर वीक हो रही है डकैतियां, स्नैचिंग बहुत हो रही है। स्नैचिंग कौन कर रहा है? जारी बात है, जिसके खाने को नहीं, जिसके बच्चे रो रहे हैं, तो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा। अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए, कोई ना कोई इस मसले का हल निकालेगा। मसले का हल नहीं निकालेंगे, बढ़ता रहेगा और आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। कौन निकालेगा, सवाली निशान तो ये पैदा होता है। किसी हर हुक्मरान को मजमा चुके हैं, हर हुक्मरान को कोई नियत इसलिए नहीं। आपको खुद अभी उन्होंने अंकल ने इंटरव्यू दिया कि बाहर पैसा, सबको पता है कि करप्शन क्या है। करप्शन ऊपर से शुरू होती है, नीचे नहीं होता है। When the superior authority force someone to do something, it is called corruption. Corruption doesn't mean that you are doing something wrong. The corruption का मतलब यही है कि करप्शन ऊपर से नीचे वाले को फोर्स किया जाता है। और उसकी मिसाल एक आम पुलिस वाला है, जब तक वो नहीं लेगा ब्राइब, तो वही वाली बात है। तो हर बंदा इसका हिस्सा है। मैं और आप ये सोचे ना किस तरह इसको बेहतरी लानी है, तो हम खुद सोचेंगे तो कुछ नहीं कर सकते जब तक हुकूमत इसमें इन्वॉल्व ना। और हुकूमत ने क्या किया, सारी जिंदगी खाया, जो आया उसने मुल्क को खाया, जो आया मुल्क में बिगाड़ गया, सबने लूटा। और आज बोलते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत ये हो गई, हमने नहीं की, हर बंदा एक दूसरे को नोच रहा है, हर बंदा एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। ये अगर सिचुएशन नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊं, फिर दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नाम मिलेगा। आने वाले वक्तों में हम अपनी नस्लों को कैसे बचाएंगे, एक सवाली निशान है, हमें खुद सोचना पड़ेगा और कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा मुसीबत है। अभी तो बढ़ रही है, इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर हमारे कंट्रोल से बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात की है सर ने कि हर पहलू पर नजर डालना है, हर चीज को सिस्टम में, हर एक छोटी बड़ी चीज को सही करना है, ताकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अदल भी कायम करना है, इंसाफ भी देना है, हर चीज पर काम करना है इस मुल्क में। मगर कौन करेगा, सवाल ये होता है। आवाम कर रही है सवाल, जब तक वो खुद नहीं उठेंगे तो कुछ नहीं सही होगा। अब कब उठेगी आवाम, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। इतनी महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, मतलब मुल्क में कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है? बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमारे हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं पक्के। इनका खात्मा हो पहले, सबसे तो सारे हुक्मरानों का A to Z, बस पाकिस्तान खुद ब खुद हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्होंने फकीर बना दिया हर मुल्क के आगे, फकीर बस। आप क्या समझ रहे हैं फिर क्या होगा? अभी तो उम्मीद नजर ही नहीं आ रही, आवाम कह रही उम्मीद ही नहीं बची ना अब कोई। नहीं, उम्मीद तो सब नीचे से ऊपर तक सारे चोर आते हैं। नौजवान नस्ल का क्या होगा? नौजवान नस्ल को तो नशे में लगा दिया ना इन्होंने, कुछ नहीं, काम नहीं मिलता, वो नशा कर रहे हैं, वो नशा करके छूट गए बस।
अपने घर बार से। नौजवान नस्ल दिल बर्दाश्त हो गई है। बिल्कुल, और क्या दिल बर्दाश्त है वो तो। आप कुछ होगा इस मुल्क में? बहुत मुश्किल है, अल्लाह ही करने का पालना है। अल्लाह और करे। आवाम जब तक नहीं निकलेगी जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। खवातीन बड़ी परेशान है क्योंकि एक तो बेरोजगारी, शौहरों की टेंशन, बच्चों की टेंशन, और मुल्क में महंगाई इतनी हो गई, क्या खिलाएं क्या पिलाएं और किस तरह से गुजारा करें। क्या समझती है महंगाई की बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह महंगाई है या बहुत सारी चीज़ों पर पहलू पर नज़र डालना है जो पता चलेगा? इसकी वजह महंगाई है। महंगाई, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं तो लोग जो है क्या कहते हैं, जो कारीगर रखे हुए हैं, किसी के पास 10 थे तो उन्होंने 5 कर दिए, 4 कर दिए। अब ज़ाहिर बात हर शख्स परेशान है। आपके कितने बच्चे हैं मैम? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। पढ़ चुके हैं वो सारे? सबकी शादियाँ हो गई। तो अभी क्या रोजगार है उनके पास? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। अब नौजवान नस्ल बहुत परेशान हो गई है, बाहर जा रहे हैं, आपको देख रही है डेली बेसिस पर कितने कितने वीज़े लग रहे हैं। क्या समझ रही है, क्या मुस्तकबिल है उनका? बस जाहिर है मुल्क में, हमारे मुल्क में बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है ना, इस वजह से बेचारे बाहर जा रहे हैं। क्या करें, नहीं तो कौन अपना देश छोड़ के परदेश में जाता है? कोई आसान थोड़ी है वहाँ रहना भी। अब क्या करें, मजबूरी है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, हर शख्स परेशान हो गया, आगे कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही? नहीं, आगे भी अगर क्या कहते हैं इमरान खान आए, PTI, तो उम्मीद की किरण है, वरना नहीं तो उम्मीद की किरण नहीं है हमारे। हमने इन सबको देख लिया आजमा के। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है। क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है बेरोजगारी की? बड़ी वजह महंगाई है, और क्या है? महंगाई की वजह से इतनी बेरोजगारी हो रही है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। सही बात है जी। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ महंगाई एक बड़ी वजह है या हुकूमत की कारकर्दगी भी बहुत भाई हुकूमत तो कोई नज़र ही नहीं आती है। आप देखिए किस चीज़ पे कंट्रोल है, जिसका जो जी चाहता है उसी रेट पे अपनी चीज़ें बेच रहा है। वो चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा सर, सारी और हमें लेना पड़ता है जो रेट जिस पे चीज़ मिल रही होती है। सर सारी सिचुएशन में तो सब आवाम परेशान है, मगर सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल, उनका मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क में? भाई उनको तो यही नहीं पता कि हमें जाना क्या है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है उनको। जॉब जब कर लेते हैं, वहाँ से मास्टर्स करते हैं तो पता चला कि प्राइमरी स्कूल में जॉब मिल रही है, और इंजीनियर उनकी काबिलियत के मुताबिक जॉब ही नहीं मिल रही। बिल्कुल, स्नात बेच रहे हैं, मेडल्स बेच रहे हैं, और ठेले लगा रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं। अब जाहिर पेट के लिए तो करना पड़ता है ना। अब मुझे देखो, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, नहीं है जॉब, कोई क्या करूँ? अगर जॉब मिलती है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आवाम बेबस, परेशान, हर तरफ बेबसी की देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? सर क्या कहेंगे, बेरोजगारी की वजह क्या है? महंगाई है या बहुत सारी चीज़ों को नज़र डालना है? बहुत महंगाई है, बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा फिर? क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं गरीब आदमी? गरीब आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। नजर आ रहा है कुछ आगे जाके अच्छा होने वाला है मुस्तकबिल में? अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सियासतदान ने तो बेड़ा गर्क करा हुआ है मुल्क में, तो गरीब आदमी को खाना पीना दुश्वार होगी। वो नौजवान नस्ल का क्या होगा? बेरोजगारी की वजह से दिल बर्दाश्त है, पढ़ लिख रही है मगर नौकरियां नहीं है, बाहर जा रहे हैं लोग, अपने असासे बेचकर, अपने इमलाक बेचकर जा रहे हैं, लोग घरों को बेच रहे हैं। जब भी तो लूट घसीट हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या कर सकते हैं? नौजवानों को देख ले, कुछ छीना झपटी है, वो काम धंधा ही नहीं उनका, बर्दाश्त से बाहर है। सर बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? हुकूमत है, और क्या है? हुकूमत है। तो क्या बेरोजगारी ख़त्म होगी अगर इलेक्शन हो जाते हैं? और इन तमाम से सिचुएशन में फिर नौजवानों का क्या होगा? असल बात है कि हमारा जो सिस्टम है ना, अभी का नहीं, पीछे थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है ना, अभी से नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों हो गया। मतलब सदियों से नहीं, ये लियाकत अली के दौर से चले आ रहा है। उनको ख़त्म करने वाला कौन है? मजीद जो ख़त्म करने वाला है। ब्यूरोक्रेसी इतनी गंदी हो चुकी है तो आवाम जो ना पिसते चले आ रही है, इस पर कोई नजरसानी नहीं। नजरसानी, उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनके लिए। नौजवान नस्ल परेशान बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, उनको पढ़ लिख कर भी इंजीनियर बन रहे हैं, स्नात है उनके पास, डिग्री है, मगर वो बेचारे अपने घरों को बेच रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वालिदैन रेंट के घरों पर रहने पे मजबूर हो गए हैं। हम तो सबके लिए दुआएं करता हूँ, इस हुकूमत जो निगरानी हुकूमत है उसको भी कह रहे हैं कि प्लीज़ खुदा के लिए आप इन लोगों के ऊपर करम करें, देखें, अपना सियासत को छोड़ के एक इंसानियत के नाते इस मुल्क के करें।
उम्मीद की कोई किरण है? बहुत उस रब पे बहुत बड़ा यकीन है। सर बच्चे हैं, पढ़ा रहे लिखा रहे उनको? जी जी। क्या समझते हैं उनका अभी मुस्तकबिल तो क्या है? 2 महीने से उनको बच्चों को घर में बैठा दिया। क्यों? क्योंकि फीस नहीं है देने के लिए, कहाँ से पढ़ाएं? क्या मुस्तकबिल है फिर उनका? किताबें भी महंगी, कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान में कितना भी पढ़ा लो कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्या समझे? सिवाय बेईमानी के और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। लोग एक एक पाव आलू लेके जा रही हैं मुझसे औरतें, ये हालत हो गई है। एक एक पाव? एक एक पाव। अब बता, एक पाव आलू लेके जा रही है वो, तो उसके घर का हाल क्या होगा? सही बात है। तुम आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल है फिर नौजवान नस्ल का इस मुल्क में? कोई मुस्तकबिल नहीं नौजवान, सब बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जाके नौकरी कर रहा है। कोई यहाँ तो ना नौकरी है ना कोई सेटअप, ना कोई कानून है और ना कोई कानून पर अमल है। क्या होगा फिर? करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। अगर मैं 10,000 रुपये बैंक से उधार ले लूँगा ना, लोन ले लूँगा, तो मेरे घर तक पे आ जाएंगे। ये है मकसद। क्या तो क्या होगा सर इस मुल्क में? कुछ भी नहीं होगा, सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद। इस गलत फहमी में ना रहे हैं आप कि अच्छा यहाँ पे एक मुस्तकबिल बन जाएगा नई नस्ल का, सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम इस कदर परेशान नज़र आ रही है, वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, उनकी पढ़ाई छोड़वा दी है। वो इसलिए क्योंकि अगर पढ़ाते भी हैं तो अफोर्ड कहाँ से करें, और अगर अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क में। बात हमने आज की अपने प्रोग्राम में कि बेरोज़गारी की वजह क्या है और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने अपनी उन्हीं की ज़बानी सुनी है, तमाम तर इक़दामात की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, हुकूमत को फोर्स कर रहे हैं कि कुछ करें। आने वाली हुकूमत से उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही, मगर अल्लाह से उम्मीद है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।